सर नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मेट्रो सिटी में जस्ट एक शादी होती है, दोनों लोग वर्किंग हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं। तो 15 दिन तक जैसे तैसे तो रहते हैं, रेंट के घर में रह रहे हैं। 15 दिन के बाद आइडिया आता है, कैलकुलेट करते हैं खुद दोनों मिलके कि अपना फ्लैट ले लेते हैं। ये रेंट के घर में कितना दिन रहेंगे। फिर लड़के ने कहा ठीक कहती हो, अपना घर तो लेना ही पड़ेगा। सब लोगों के पास अपना घर है, हमारे पास नहीं है। अब हमारी शादी हो गई है तो अपना घर ले ही लेते हैं, रेंट के घर में नहीं रहेंगे। इस बीच एक दोस्त का फ़ोन आता है और पूछते हैं उनसे, तुम तो रेंट पे रह रहे हो ना अभी? बोले हाँ रेंट पे रह रहे हैं, मैं भी रेंट पे रह रही हूँ। एक सर का यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम का वर्ड है जिसके तहत मैं पिछले 10 साल से पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ। तुम्हारे पास 10 मिनट अगर टाइम है तो मुझे बताओ, मैं तुमको बताऊँ। तो लड़की जवाब देती है कि अभी तो ऑफिस में है, काफ़ी बिजी हैं, कभी बाद में फ़ोन करना प्लीज़। उसके बाद वो दोनों बिजी हो गए अपने अपने काम में। और हस्बैंड वाइफ को एक दिन मैसेज आता है 20% डिस्काउंट पे एक फ्लैट मिल रहा है। और जैसे ही मैसेज ऐसा आता है, लोकेशन पे जाते हैं, बातचीत करने के बाद 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर देते हैं और डिस्कस करते हैं कि 80 लाख रुपया अगर लोन ले लेते हैं तो टोटल 90 लाख में वो फ्लैट मिल जाएगा। 10 लाख तो डाउन पेमेंट कर ही चुके हैं। तो हस्बैंड कहते हैं कि 80 लाख तो बहुत ज़्यादा है, ये हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इस पर लड़की कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक चीज़ देखेंगे ना, समाज में लड़की के पास आइडिया बहुत ज़्यादा होता है और एजुकेशन लड़का करे। आइडिया जब भी मांगना हो तो आप लड़कियों से मांग लीजिए, घर की वाइफ से मांग लीजिए। एजुकेशन कैसे होना है वो लड़के पे छोड़ दीजिए, हस्बैंड पे छोड़ दीजिए। लेकिन जब भी आपको आइडिया लेना है तो लड़कियों से आइडिया लीजिए, काफ़ी अच्छा आइडिया देती हैं। तो इन्होंने कहा कि एवरी वीक हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं, वो हम नहीं जाते हैं। फिर लड़के ने कहा कि एवरी वीक हम पीवीआर में पिक्चर देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, हम वो नहीं जाएंगे। तो इस तरह से दोनों ने सहमति जताया और वो 80 लाख का लोन ले लिया। और फिर टाइम आता है गृह प्रवेश का। जब गृह प्रवेश का टाइम आता है तो अपने उसी दोस्त को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि यार आ जाओ, हमने तो फ्लैट खरीद लिया है। क्या बात कर रही हो, तुमने अपना फ्लैट खरीद लिया? हमें बताया भी नहीं, हम तो कुछ बताने वाले थे, तुमने टाइम भी नहीं दिया। तो फिर लड़की ने जवाब दिया, छोड़ो यार, अब तो अपना घर ले ही लिए, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बोलती रुको मैं अभी आ रही हूँ। वो आती है और कुछ समझाना शुरू करती है, क्योंकि वो पहले से स्टार SIP के इन्वेस्टर हैं, पिछले 10 साल से। समझाना शुरू करते हैं, वीडियो दिखाना शुरू करते हैं, कैलकुलेट करना सिखाते हैं। तो रात में फिर हस्बैंड वाइफ बैठ के सोचते हैं, क्या सचमुच यदि 80 लाख का लोन नहीं लिया जाता और उस पैसे को म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट कर दिया जाता, 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाता और 13% का रिटर्न अगर कैलकुलेट होता पोर्टफोलियो पे, तो 5 करोड़ रुपया हो सकता है। आपस में डिस्कस कर रहे हैं। वो 5 करोड़ जब हो जाता तो 2 करोड़ का फ्लैट उस समय खरीद लेते, तब तक रेंट पे रहते और पास में सरप्लस 3 करोड़ रुपया बचता। तो उस पैसे से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता, जो कि हमारे दोस्तों को मिलने जा रहा है कुछ सालों के बाद। फिर इस तरह का घंटों कैलकुलेशन करने के बाद कॉपी कलम डायरी कैलकुलेटर हटाते हैं और दोनों ईयरफोन लगा के ये गाना सुनते हैं।